बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज हम लॉगरिथम्स एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 6 to 10 सॉल्व कर लेंगे। लास्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 to 5 कर चुके थे। यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन ही कंटिन्यू होगा, सेम कॉन्सेप्ट से यूज होंगे। जैसे हमने लॉज ऑफ लॉगरिथम्स पढ़ा है पिछले एक्सरसाइजेज में, वो यूज होंगे यहाँ पे। और साथ में हमने लॉगरिथम फाइंड की है बाय यूजिंग लॉग टेबल, एंटी लॉगरिथम फाइंड की है बाय यूजिंग एंटी लॉग टेबल। वही सारे जो कॉन्सेप्ट्स है वो यहाँ पे रिविजिट हो जाएंगे। सो लेट्स बिगिन। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले बताते चलूँ कि क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 का जो आंसर है वो बुक के आंसर से डिफरेंट आएगा। वो इसलिए कि समटाइम्स प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है, कोई ना कोई गलती हो जाती है बुक वालों से भी। सो आपने परेशान नहीं होना कि हमारा आंसर जो है डिफरेंट आया है। सो आप उसको चेक करने के लिए क्या कर सकते हो कि कैलकुलेटर पे जो भी आपका क्वेश्चन है उसका लॉग एंटी लॉग दोनों इसी प्रोसेस से फाइंड कर ले, और जो कैलकुलेटर वाला आंसर होगा दैट वुड बी द करेक्ट आंसर। सो लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए, सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन को अज्यूम कर देंगे कि ये x के इक्वल है, राइट। लेट x इज इक्वल टू, हमने 17.92 टू द पावर -1/9 अप्लाई की। अब चूंकि हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है बाय यूजिंग लॉगरिथम, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स पे हम लॉगरिथम लेंगे इसका। टेकिंग लॉगरिथम्स ऑफ बोथ साइड्स आपने कर लिया। सो ये क्या बन जाएगा, log of x is equal to log of 17.92 to the power -1/9। अब यहाँ पे आके आपने log फाइंड करनी है, और log आप कैसे फाइंड करोगे, वो कुछ इस फॉर्म में है। इसका मतलब यहाँ पे आप क्या करोगे, लॉगरिथम का लॉ अप्लाई करोगे। कौन सा लॉ अप्लाई करोगे, यहाँ पे पावर आ रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे पावर लॉ लगेगा, राइट। सो पावर लॉ हमने पहले भी वीडियो में सीखा हुआ है कि कुछ ऐसे है, log of a m to the power n is equal to, पावर आके log के साथ मल्टीप्लाई हो जाते हैं, आप इसको यूं लिख सकते हो n log of a m, राइट। सो यहाँ पे आप क्या करोगे, log of x is equal to, ये जो पावर है -1/9, ये log के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 17.92, राइट। नाउ -1/9। अब देखिए यहाँ पे आपने log फाइंड करनी है, और log आप कैसे फाइंड करते हो, सबसे पहले इसका करेक्टरिस्टिक हाईलाइट करिए कि करेक्टरिस्टिक क्या है इसमें। पॉइंट से पहले दो नंबर्स है, दैट मीन्स इसका करेक्टरिस्टिक क्या होगा, 1 होगा, राइट। सो आपने करेक्टरिस्टिक +1 लिख दिया। पॉइंट, अब .92 ये पार्ट शो करता है मैंटीसा को। सो अब आप मैंटीसा के लिए वैल्यू देखोगे टेबल से, राइट। सो जो नंबर है आपके पास 1792 है, दैट मीन्स आप 17th रो में देखोगे, 9th कॉलम में देखोगे, और मीन डिफरेंस के सेकंड कॉलम में देखोगे, राइट। 17th रो और 9th कॉलम में है 2529, और अगेन सेकंड में है 5, यानी आपने क्या करना है, 2529 प्लस 5, 2529 प्लस 5, 9 प्लस 5 इज 14, राइट। 3 2534। अब आप क्या लिखोगे, ये वैल्यू, राइट, 1.2534। अब देखिए इसका क्या आंसर आएगा, माइनस है साथ में। अब इस नंबर को 1.2534 को आपने 9 से डिवाइड कर लेना है, तो इसका आंसर मिलेगा 0.1393, राइट। log of x is equal to this। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि log of x की जो वैल्यू है वो नेगेटिव में नहीं आ सकता। अब दैट मीन्स आप इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करोगे, और पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए प्रोसेस ये है कि आप जो नियरेस्ट होल नंबर है इसके पास, जैसे 0.1393 है, तो इसके जो नियरेस्ट होल नंबर है दैट इज 1। दैट मीन्स आप इस नंबर के साथ 1 को ऐड भी करोगे और 1 इससे सब्ट्रैक्ट भी करोगे। सो यानी आप इसको कुछ यूं लिख दोगे कि +1 और -1, राइट। अब आप इस +1 को
इस 0.1393 इसके साथ इसको इवेलुएट कर लोगे, माइनस दिस प्लस 1 इज, जब आप इसको सॉल्व कर लोगे अपने कैलकुलेटर पे तो इसका आंसर आएगा 0.8607, राइट। अब साथ में ये जो माइनस है इसका रोल ये है कि ये एज अ करेक्टरिस्टिक यहाँ पे काम कर लेता है। फिलहाल तो हम इसको एज इट इज लिखते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम इसको करेक्टरिस्टिक कंसीडर करेंगे। यानी आप इसको क्या लिखोगे, 1 बार 0.8607। अब आपको यहाँ पे पता चल गया कि इस प्लस 1 का क्या काम आया, इसने जो यहाँ पे log ऑफ x की वैल्यू आ गई थी नेगेटिव में, इस प्लस 1 ने इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया, और जो माइनस 1 है इसने यहाँ पे एज अ करेक्टरिस्टिक रोल प्ले किया। अब हम नेक्स्ट स्टेप में इसको कर लेते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे अभी हमें x की वैल्यू चाहिए, तो हमें इस लॉग को आगे शिफ्ट करना पड़ेगा। ये लॉग चेंज होगा किसमें, एंटी लॉग में। लॉग इज इक्वल टू, यानी लॉग का जो इनवर्स है दैट इज एंटी लॉग। एंटी लॉग ऑफ आपने क्या किया, 1 बार 0.8607। अब इस केस में आपको पता है कि ये जो 1 बार है दिस शोज द करेक्टरिस्टिक and 0.8607 is the Mantissa part। अब Mantissa part के लिए आप टेबल से वैल्यूज देखोगे। जो 86th रो में 0 कॉलम में मीन डिफरेंस के 7th कॉलम में आपने देखना है। ये रहा आपका एंटी लॉग के टेबल में, याद रहे 0.86 एंड देन 0 कॉलम में 7244, राइट, 7244। नाउ इसी सीध में आपने देखना है 7th कॉलम में, 7th कॉलम में है 12, राइट। इसके साथ आप 12 ऐड कर लें, 7256, यानी 7256 इसका आंसर आएगा। आपने यहाँ पे लिख लिया इज इक्वल टू 7256। अब देखिए करेक्टरिस्टिक यहाँ पे क्या है, -1 है। दैट मीन्स जब -1 हो तो जीरोस कहाँ पे आते हैं, लेफ्ट साइड पे आते हैं, राइट। सो -1 है, दैट मीन्स एक ही जीरो है लेफ्ट साइड पे, तो आप इसको यूं लिख सकते हो 0.7256। नाउ दिस इज योर फाइनल आंसर। नाउ डियर स्टूडेंट, एज यूजुअल आप इसको ज्यूम कर दोगे इस वैल्यू को कि ये जो है x के इक्वल है। लेट x is equal to root of 431.5 multiplied by 1 by 2 to the power 2 divided by cube root of 36.98. Now taking logarithm of both sides, taking logarithms of both sides, ये क्या बन जाएगा, log of x is equal to log of, देखिए रूट ऑफ 431.5 को मैं यूं लिख सकती हूँ 431.5 टू द पावर 1/2, राइट। इसको मैंने एज इट इज लिख लिया, और जो नीचे वैल्यू है इसको मैं यूं लिख सकती हूँ 36.98 टू द पावर 1/3, राइट। नाउ यहाँ पे देखिए लॉग अप्लाई हो रहा है, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी है, पावर भी है, डिवीजन भी है, यानी कि तीनों लॉज यहाँ पे अप्लाई होंगे। जो मल्टीप्लिकेशन के लिए आपने लॉ सीखा है 8 टू द पावर mn, मल्टीप्लिकेशन के केस में दोनों लॉग्स को आप सेपरेट कर लेते हो, प्लस का साइन आता है। डिवीजन के केस में माइनस का साइन दरमियान में आता है, और पावर के केस में पावर लॉग के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। सो यहाँ पे आप डायरेक्टली उसको अप्लाई कर सकते हो। तो आप क्या करोगे, log of x इज इक्वल टू, देखे इस फर्स्ट वाले को मैं लिख सकती हूँ 1/2 log ऑफ 431.5, राइट। मल्टीप्लाई चेंज होगा प्लस में 2 log ऑफ 1.2 आप लिख सकते हो, और डिनोमिनेटर में जो नंबर है इसके साथ आएगा -1/3, यानी क्वोशिएंट लो लगेगा log ऑफ 36.98, राइट। नाउ यू हैव टू चेक द वैल्यूज। सो सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पे जो है करेक्टरिस्टिक क्या होगा। अब पॉइंट से पहले 3 नंबर्स है इस केस में, दैट मीन्स इस केस में जो करेक्टरिस्टिक होगा दैट इज 2, राइट। सो हम इसको लिख लेते हैं 1/2 करेक्टरिस्टिक होगा 2, पॉजिटिव 2, और वैल्यू आपने देखना है 43 रो में फर्स्ट कॉलम में, और मीन डिफरेंस के 5th कॉलम में, राइट। सो यहाँ से आपने देख लिया 43 रो
फर्स्ट कॉलम में है 6345, राइट। 6345 को आपने ऐड करना है फिफ्थ रो में जो नंबर है 5, यानी 6345 प्लस 5 आप कर लोगे, राइट। यहाँ पे देखिए 6345 प्लस 5, 5 प्लस 5 इज 10, यानी ये बन जाएगा 6350, राइट। 6350 आपने यहाँ पे लिख लिया 6350 प्लस 2 log of 1.2। अब करेक्टरिस्टिक देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट से पहले एक ही नंबर, दैट मीन्स करेक्टरिस्टिक क्या होगा, 0, राइट। इसको मैं प्रॉपरली लिख लेती हूँ, करेक्टरिस्टिक क्या होगा इस केस में, 0, राइट। अब आपने 1.2 है, दैट मीन्स 12 और 0 कॉलम में आपने देखना है, क्योंकि 1.2 के अलावा यहाँ पे कोई नंबर नहीं, दैट मीन्स आपने 0 में देखना है। सो आप क्या करोगे, 12 और 0 में देखोगे तो यहाँ पे जो नंबर है 0792 है, ये लिख ले आप 0792, राइट, माइनस 1/3। इस केस में देखिए पॉइंट से पहले दो नंबर्स है, दैट मीन्स करेक्टरिस्टिक क्या होगा, 1 होगा। पॉइंट आपने देखना है 36th रो में, 9 कॉलम में और मीन डिफरेंस के 8th कॉलम में। 36th रो और 9th कॉलम में आपके पास है 5670, 5670 और 8th कॉलम में है 10, यानी 5670 प्लस 10, राइट। अब आप इन दोनों नंबर्स को प्लस करोगे तो इससे मिलेगा 5680, राइट, 5680। नाउ इससे अगला स्टेप देखें, 2.6350 को आपने डिवाइड करना है 2 से बाय यूजिंग कैलकुलेटर। आप इसको सॉल्व करो तो इसका आंसर आएगा 1.3175 प्लस यहाँ पे आपको 2 को मल्टीप्लाई करना है 0.0792 से, दिस विल गिव 0.1584 और माइनस का साइन है 1.5680 को डिवाइड करना है 3 से, दिस विल गिव 0.5227, राइट। अब सबसे पहले दोनों के साथ यहाँ पे प्लस का साइन है, दोनों को ऐड कर लें तो इससे मिलेगा 1.4759 जब आप दोनों को ऐड कर लोगे, माइनस 0.5227, राइट। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, 0.5227 को इस वाले नंबर से 1.4759 से सब्ट्रैक्ट करने पे आपको मिलेगा 0.9532, राइट। नाउ आपने एंटी लॉगरिथम के टेबल में देखना है वैल्यू किसके लिए, 95th रो में, थर्ड कॉलम में और मीन डिफरेंस के सेकंड कॉलम में। 95th रो और थर्ड रो आपके पास है, थर्ड कॉलम आपके पास है 8974, राइट। और इसी से आगे आप सेकंड कॉलम में देखिए 4 है, यानी 8974 प्लस 4 आप कर लोगे, राइट, 8974 plus 4 and this will give 8978, right। so आपने ये नंबर लिख लिया यहाँ पे 8978। यहाँ पे याद रहे कि ये log of x था आपके पास और यहाँ पे जो है मैंने x के लिए यहाँ पे डायरेक्टली एंटी लॉग फाइंड की है। जब आप एंटी लॉग फाइंड कर लेते हो तो x की वैल्यू यहाँ पे आती है 8978। अब देखिए करेक्टरिस्टिक 0 है, 0 करेक्टरिस्टिक होने का मतलब ये है कि एक ही नंबर के बाद जो है पॉइंट आ रहा है, सो पॉइंट यहाँ पे लगेगा। दिस इज योर आंसर। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 8। अगेन आप इस वैल्यू को अज्यूम कर दोगे कि ये x के इक्वल है। लेट x is equal to 780.6 to the power 1 by 2 multiply by 3.000 divided by 4.000, right। अब देखिए आप क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप में लॉग अप्लाई करोगे दोनों साइड्स पे। ने ये लिख लिया, taking logarithms of both sides, right। और log अप्लाई करने पे ये बन जाएगा log of x is equal to 7, सॉरी यहाँ पे भी log आएगा, log of 780.6 to the power 1 by 2
मल्टीप्लाई बाय, इस नंबर को देखें मैं यूं लिख सकती हूँ 3.000 टू द पावर 1/2 क्योंकि स्क्वायर रूट है यहाँ पे, डिवाइडेड बाय 4.000 को मैंने एज इट इज लिख लिया। अब यहाँ पे आपने देखना है कि लॉज कौन कौन से लगेंगे, पावर आ रहा है पावर लॉ भी लगेगा, मल्टीप्लिकेशन आ रहा है प्रोडक्ट लॉ भी लगेगा, डिवीजन आ रहा है डिवीजन लॉ भी लगेगा, या क्वोशिएंट लॉ भी लगेगा। सारों को आप अप्लाई करोगे, लॉज यहाँ पे लिखे हैं यहाँ से आप देख सकते हो। सो अप्लाई करने पे ये क्या बन जाएगा, log of x is equal to 1/2, आप इसको लिख सकते हो log of 780.6 और मल्टीप्लाई चेंज होगा प्लस में 1/2 log of 3.000 और माइनस log of 4.000, राइट, ये आपने कर लिया। अब नेक्स्ट काम ये है कि आपने वैल्यूज देखने हैं सबके लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, 1/2 log ऑफ दिस। अब देखिए पॉइंट से पहले 3 नंबर्स आ रहे, करेक्टरिस्टिक आपने आइडेंटिफाई किया, क्या होगी करेक्टरिस्टिक 2 पॉइंट। अब आपने देखना है टेबल, लॉग टेबल से वैल्यू 78th रो में 0 कॉलम में, मेन डिफरेंस के 6th कॉलम में, 78th रो में और 0 कॉलम में है 8921 और 6th कॉलम में है 3, यानी 8921 प्लस 3, 8921 प्लस 3, इससे मिलेगा 8924, राइट। आप यहाँ पे लिख सकते हो 8924 प्लस 1/2 log ऑफ 3.000 का मतलब ये हुआ कि आपने 30th रो में देखना है और 0 कॉलम में देखना है, राइट। 30th रो और 0 कॉलम में है 4771। सो आपने यहाँ पे लिख लिया। सबसे पहले करेक्टरिस्टिक देखे, पॉइंट से पहले एक ही नंबर है, करेक्टरिस्टिक होगा 0, पॉइंट जो वैल्यू आपने देखा है 4771 है, 4771 आपने लिख लिया और माइनस, अब इसके लिए देखें करेक्टरिस्टिक अगेन जो है 0 होगा क्योंकि पॉइंट से पहले एक ही नंबर है, और आपने देखना है 40th जो है रो में, 40th रो और 0 कॉलम में 6021 है, आपने यहाँ पे लिख लिया 6021, राइट। सो डियर स्टूडेंट, इससे आगे अब देखें तो ये 2.8924 डिवाइडेड बाय 2 इज 1.4462 प्लस इस नंबर को आप 2 से डिवाइड करोगे मिलेगा 0.23855 और ये नंबर एज इट इज आएगा 6021। अब फर्स्ट 2 नंबर्स के साथ प्लस है, आप इन दोनों को प्लस कर ले तो इससे आपको मिलेगा 1.68475 और नेक्स्ट नंबर को आप इनसे माइनस करोगे। अब जब इन दोनों को माइनस करोगे तो मिलेगा 1.0827, राइट। अब देखिए log ऑफ x आपके पास ये आ गया है, आपको वैल्यू चाहिए x की, तो इस इट मींस आप इसका एंटी लॉग लोगे, एंटी लॉग ऑफ 1.0827। नाउ एंटी लॉग के लिए आपने देखना है जनाब 08 जो है रो में, सेकंड कॉलम में, मीन डिफरेंस के 7th कॉलम में, 08 रो में और सेकंड कॉलम में है 1208 और देन आपके 7th कॉलम में है 2, यानी 1208 प्लस 2, 1208 प्लस 2, 1210, राइट। सो आपने यहाँ पे क्या लिखना है, x इज इक्वल टू 1210। अब देखिए करेक्टरिस्टिक यहाँ पे क्या है, 1 है, और करेक्टरिस्टिक का काम है पॉइंट को लोकेट कर लेना। करेक्टरिस्टिक 1 है, इसका मतलब ये हुआ कि 2 नंबर के बाद पॉइंट आ रहा है, सो पॉइंट आएगा यहाँ पे। दिस इज योर फाइनल आंसर। सो डियर स्टूडेंट्स, एज यूजुअल हम इस क्वेश्चन को भी फर्स्ट ऑफ ऑल x के इक्वल लेट कर देंगे। Let x is equal to 86.2 to the power 2 37.37 divided by 591, right? Now applying logarithm on both sides, taking logarithms
ऑफ बोथ साइड्स आपने कर लिया, ये बन जाएगा log of x is equal to log of 86.2 to the power 2 37.37 and divided by 591, right? अब देखिए लॉस कौन से लगेंगे, पावर है, पावर लॉ भी लगेगा, ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है आपस में, तो प्रोडक्ट लॉ भी लगेगा, और डिनोमिनेटर में डिवीजन में आ रहा है तो यहाँ पे क्वोशिएंट लॉ भी लगेगा। सो आप इस पे अप्लाई कर लोगे लॉस, लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू, आप पहले टर्म को लिख सकते हो 2 log of 86.2 प्लस log of 37.37 और माइनस log of 591, ये आपने लिख लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने वैल्यूज देखना है सबके लिए। सो log of x इज इक्वल टू 2। अब देखिए पॉइंट से पहले यहाँ पे दो नंबर्स है, करेक्टरिस्टिक क्या होगा 1, राइट? आपने यहाँ पे लिख लिया 1 पॉइंट। अब टेबल से वैल्यू देखना है 86 रो में और सेकंड कॉलम में, 86 रो और सेकंड कॉलम में है 9355, राइट? सो आपने यहाँ पे लिख लिया 9355 प्लस, देखिए पॉइंट से पहले दो नंबर्स है, करेक्टरिस्टिक क्या होगा, अगेन 1 होगा। पॉइंट 37 रो में आपने देखना है और थर्ड कॉलम में देखना है 5717, देन अगेन सेवंथ कॉलम में देखना है 8, 5717 प्लस 8 बन जाएगा 5717 प्लस 8 5725, दिस विल गिव 5725 और माइनस log ऑफ 591 है, पॉइंट नजर नहीं आ रहा कहीं पे, दैट मीन्स आखिर में है। अब देखिए पॉइंट से पहले 3 नंबर्स हो गए, दैट मीन्स करेक्टरिस्टिक क्या होगा 2, राइट? आपने 2 लिख लिया पॉइंट। अब आपने 59th आपने रो में देखना है और फर्स्ट कॉलम में देखना है, 59th रो और फर्स्ट कॉलम में है 7716, सो आपने यहाँ पे लिख लिया 7716, राइट? नाउ log of x is equal to 2 को जब आप इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे इससे मिलेगा 3.871 प्लस ये नंबर एज इट इज आएगा 1.5725 माइनस ये नंबर भी एज इट इज आएगा 2.7716। नाउ देखिए फर्स्ट दो नंबर्स के साथ प्लस आ रहे, दैट मीन्स इन दोनों को आप प्लस करोगे, इन दोनों को प्लस करने से मिलेगा 5.4435 माइनस ये नंबर एज इट इज 2.7716। नाउ डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों नंबर को माइनस करने से मिलेगा 2.6719, राइट? अब यहाँ से आपको x की वैल्यू चाहिए, सो x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 2.6719 आप फाइंड आउट करोगे। करेक्टरिस्टिक यहाँ पे 2 है, 67th रो में देखना है फर्स्ट कॉलम में और मेन डिफरेंस के 9th कॉलम में। 67th रो और फर्स्ट कॉलम में है 4688 एंड देन 9th कॉलम में है 10। इन दोनों नंबर्स को आपने प्लस किया, 4688 प्लस 10 4698, राइट? सो x इज इक्वल टू 4698 आपने लिख लिया। अब देखिए करेक्टरिस्टिक यहाँ पे 2 है, राइट? सो इसका मतलब ये हुआ कि 3 नंबर के बाद जो है पॉइंट आएगा, सो यहाँ पे आएगा। दिस इज योर आंसर। सो डियर स्टूडेंट्स, एज यूजुअल आप इस वैल्यू को अज्यूम कर दोगे कि ये x के इक्वल है। लेट x इज इक्वल टू 23.60 to the power 1 by 2 multiply by 8.719 to the power 3 divided by root of 6, 9 and 3, right? Now taking the logarithms of both sides, taking logarithms ऑफ बोथ साइड्स आपने कर लिया, ये क्या बन जाएगा log of x is equal to log of 23.60 to the power 1 by 2 multiply by 8.719 to the power 3 divided by, इसको मैं यूं लिख सकती हूँ 693 to the power 1 by 2,
राइट। अब जब आप लॉज अप्लाई कर दोगे, देखिए कौन सा लॉ लगेगा, पावर है पावर लॉ लगेगा, मल्टीप्लिकेशन है प्रोडक्ट लॉ लगेगा, डिवीजन भी आ रहा है दैट मीन्स क्वोशिएंट लॉ भी लगेगा। तीनों लॉज को अप्लाई कर लोगे सो ये क्या बन जाएगा, log ऑफ x इज इक्वल टू, इसको आप यूं लिख सकते हो 1/2 log ऑफ 23.60 राइट, प्लस 3 log of 8.719 minus 1/2 log of 693 राइट। अब सबके लिए आप वैल्यूज देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल 1/2 पॉइंट से पहले दो नंबर्स है दैट मीन्स करेक्टरिस्टिक 1 होगा पॉइंट 23rd रो में, और 6th कॉलम में आपने देखना है 23rd रो 6th कॉलम में है 3729 राइट। आपने यहाँ पे लिख लिया 3729 प्लस 3 log ऑफ 8.719 है, पॉइंट से पहले एक ही नंबर है दैट मीन्स करेक्टरिस्टिक 0 होगा। और 87th रो में आपने देखना है फर्स्ट कॉलम में, 87th रो फर्स्ट कॉलम में है 9400, देन 9th कॉलम में है 4, दैट मीन्स इन दोनों को प्लस करने से मिलेगा 9404 राइट, माइनस 1/2। अब देखिए 693 है, पॉइंट नजर नहीं आ रहा, पॉइंट इसका मतलब आखिर में है, पॉइंट से पहले 3 नंबर है, करेक्टरिस्टिक होगा 2। 2.69th रो में आपने देखना है थर्ड कॉलम में 69th रो और थर्ड कॉलम में है 8407, सो आपने यहाँ पे लिख लिया 8407। नाउ डियर स्टूडेंट्स देखिए फर्स्ट नंबर को आप डिवाइड करो 2 से तो इससे मिलेगा 0.6845 प्लस 3 को मल्टीप्लाई करें इस नंबर से तो इससे मिलेगा 2.8212 माइनस 2.8407 को 2 से डिवाइड करें तो इससे मिलेगा 1.42035। अब फर्स्ट टू नंबर्स के साथ एडिशन का साइन है तो आप इनको प्लस कर ले 3.50765 मिलेगा माइनस 1.42035। इन दोनों नंबर्स को माइनस करें तो मिलेगा 2.0873 राइट। log ऑफ x इज इक्वल टू 2.0873, यहाँ से आपको x चाहिए सो x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 2.0873 बन जाएगा। आपने एंटी लॉग के टेबल में देखना है 8 रो में 08 रो में और 7th कॉलम में 1222 और देन मीन डिफरेंस के थर्ड कॉलम में 1 है तो दैट मीन्स ये क्या बन जाएगा 1222 प्लस 1 इज 1223 राइट। सो यहाँ पे आप लिख लोगे x इज इक्वल टू 1223। अब आपने देखना है करेक्टरिस्टिक क्या है इस केस में 2 है, इसका मतलब कितने नंबर्स के बाद पॉइंट आएगा 3 नंबर्स के बाद पॉइंट आएगा, दैट मीन्स ये आपका फाइनल आंसर है राइट। So that's it for today. Thank you so much for watching Yasminaholic। आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जो भी आपके क्वेश्चंस है आपके कन्फ्यूजन्स है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।